हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आप लोग बताएंगे साउंड क्लियर है? साउंड क्लियर है बाबू? चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग बीजेटी के बारे में पढ़ेंगे, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर हम आपको बताए थे। डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर होता है। जैसे चलिए एक बार हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। ये टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर में हम आपको बताए थे, ये दो टाइप का होता है, बीजेटी और फेट। बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है और फेट जो है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो बीजेटी क्या है? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। और एफईटी हो गया फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो इसको हम लोग बीजेटी को बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, करेंट का जो कंडक्टिविटी होता है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों के द्वारा होता है, इसीलिए बाइपोलर कहते हैं। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। जंक्शन ट्रांजिस्टर, करेंट का जो कंडक्शन होगा वो दोनों के द्वारा, करंट का जो कंडक्शन होगा इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों के द्वारा होगा। और फेट को यूनिपोलर डिवाइस बोला जाता है। यूनिपोलर डिवाइस है ये। बीजेटी बाइपोलर डिवाइस है और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है ये यूनिपोलर डिवाइस होता है। यूनिपोलर का मतलब है करंट का जो कंडक्शन होगा वो आइदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, आइदर आइदर इलेक्ट्रॉन्स, करंट का जो कंडक्शन होगा, द कंडक्शन ऑफ करंट ड्यू टू आइदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, जो भी मेजोरिटी कैरियर्स में होगा ना उसके द्वारा होता है। एक ही पोलर का यहाँ पे यूज किया जाता है, आइदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। इसमें जो करंट का कंडक्शन होता है दोनों के द्वारा, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों के द्वारा, दोनों पोलर के द्वारा, इसीलिए बाइपोलर बोलते हैं। दो जंक्शन होता है बाइपोलर, बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर मतलब बाइपोलर होता है और दो जंक्शन होता है। ट्रांजिस्टर में कभी भी पूछेगा कितना जंक्शन, तो दो जंक्शन होता है। डिप्लीशन लेयर कितना होता है, तो दो डिप्लीशन लेयर होता है। टर्मिनल कितना होता है, तो तीन टर्मिनल होता है, दो डिप्लीशन लेयर। तो यही बीजेटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बीजेटी का दो टाइप होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे बीजेटी क्या है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या है, और एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। ये पीएनपी और एनपीएन दोनों का हम लोग वर्किंग देखेंगे, कैसे ये काम करता है। ठीक है, चलिए। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। जब भी ट्रांजिस्टर वर्ड आएगा तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ही हम मान के चलते हैं। मींस ट्रांजिस्टर कहने का मतलब एनपीएन और पीएनपी। ठीक है, जब भी टर्म ट्रांजिस्टर आपको दिखाई दे कहीं भी, इसका मतलब एनपीएन और पीएनपी का बात हो रहा है। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी का बात हो रहा है। फेट का अगर बात होगा कहीं पे, जेफेट का बात होगा तो स्पेशली वहां पे मेंशन कर देगा। ठीक है ना, जो जेफेट के बारे में लिखिए या फेट के बारे में लिखिए। ट्रांजिस्टर मतलब बीजेटी, बीजेटी मतलब दो टाइप जो है एनपीएन और पीएनपी। देखिए, ए बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज ए थ्री टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस। ये जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है वो क्या है, थ्री टर्मिनल है, थ्री टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है। और ये तीन टर्मिनल क्या क्या होता है, तीन टर्मिनल इसका इमीटर, इमीटर, बेस
और कलेक्टर, ये 3 टर्मिनल इसका होता है, ठीक है ना, इमीटर, बेस और कलेक्टर। तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो बीजेटी है, बीजेटी ये 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है, मतलब सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर देखते हैं, पीएनपी, एनपीएन ट्रांजिस्टर, मतलब सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना होता है। दैट कंसिस्ट ऑफ 2 पीएन जंक्शन, जिसमें 2 पीएन जंक्शन होता है, विच आर एबल टू एम्पलीफाई और मैग्नीफाई ए सिग्नल, जो क्या करता है, सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, मतलब वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, एम्पलीफाई करके देता है, उसका स्ट्रेंथ को बढ़ा करके देता है, ठीक है ना, उसके स्ट्रेंथ को बढ़ा करके देता है। तो बीजेटी क्या है, एक 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, जिसमें 3 टर्मिनल होता है। क्या क्या होता है, इमीटर, बेस और कलेक्टर, ये सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, और इसका यूज करते हैं सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए, ये सिग्नल को एम्पलीफाई करके देता है। इट इज ए करेंट कंट्रोल डिवाइस। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है, बीजेटी, ठीक है ना, और मान के चलिए फेट, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो बीजेटी करेंट कंट्रोल डिवाइस है, करेंट कंट्रोल्ड डिवाइस है, करेंट कंट्रोल्ड डिवाइस। और फेट क्या है, फेट जो है ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस। तो ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, या आपसे पूछ सकता है कहीं पे भी, जो बीजेटी को करेंट कंट्रोल डिवाइस क्यों बोलते हैं, बीजेटी को करेंट कंट्रोल डिवाइस क्यों बोलते हैं, ठीक है ना, बीजेटी को करेंट कंट्रोल डिवाइस क्यों बोलते हैं। तो देखिए, करेंट कंट्रोल डिवाइस बोलने का मतलब क्या है, करेंट कंट्रोल डिवाइस कहने का मतलब है, जो इसका जो आउटपुट करंट होता है बीजेटी का, वो इनपुट करंट से कंट्रोल्ड होता है, या आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इज कंट्रोल्ड बाय इनपुट करंट, इसीलिए इसको करंट कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं, करंट कंट्रोल्ड डिवाइस। और फेट या जेफेट जो है, ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस या वोल्टेज ड्रिवन डिवाइस, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। इसमें क्या होता है, फेट में जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो कंट्रोल्ड होता है इनपुट वोल्टेज से, या आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इज कंट्रोल्ड बाय इनपुट वोल्टेज। ये इनपुट करंट से कंट्रोल होता है बीजेटी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड करंट कंट्रोल डिवाइस। और ये इनपुट वोल्टेज से कंट्रोल होता है फेट, इसलिए इसको वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। तो बीजेटी क्या है, बीजेटी एक करेंट कंट्रोल्ड डिवाइस है, करेंट कंट्रोल्ड डिवाइस है बीजेटी, ठीक है ना, करेंट कंट्रोल डिवाइस है। द 3 टर्मिनल ऑफ बीजेटी आर द बेस, कलेक्टर एंड द इमीटर, ये भी क्लियर ही हो गया, 3 टर्मिनल होता है बीजेटी का। इट हैज लो इनपुट इम्पीडेंस, इसका इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, लो होता है, और आउटपुट इम्पीडेंस हाई होता है, इनपुट इम्पीडेंस लो होता है और आउटपुट इम्पीडेंस हाई होता है, ठीक है। और बीजेटी में हम लोग क्या देखे, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में 2 जंक्शन होता है, करंट का जो कंडक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों पोलर के द्वारा होता है, ठीक है। और बीजेटी का 2 टाइप होता है, बीजेटी का 2 टाइप होता है, ठीक है ना, एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन और पीएनपी, एनपीएन और पीएनपी, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे जो एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है। उससे पहले हम लोग देखेंगे जो किस किस रीजन में जो है बीजेटी काम करता है, किस किस रीजन में बीजेटी जो है ऑपरेट करता है, ऑपरेशन ऑफ बीजेटी, किस किस रीजन में बीजेटी जो है काम करता है। तो 3 रीजन में जो है मेनली काम करता है, ठीक है ना। देयर आर 3 ऑपरेटिंग रीजन ऑफ ए बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। जो बीजेटी होता है वो 3 रीजन में काम करता है, एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन। एक्टिव रीजन में जो बीजेटी या ट्रांजिस्टर जो है एक्टिव रीजन में एम्पलीफायर की तरह काम करता है,
और एम्पलीफायर क्या करता है, वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो बीजेटी जो है एक्टिव रीजन में एम्पलीफायर की तरह काम करता है। द रीजन इन विच द ट्रांजिस्टर ऑपरेट्स एज एन एम्पलीफायर, एम्पलीफायर की तरह काम करता है। और एक्टिव रीजन में क्या करते हैं, इनपुट साइड को फॉरवर्ड बेस करते हैं और आउटपुट साइड को रिवर्स बेस करते हैं। इनपुट साइड को क्या बोले, फॉरवर्ड बेस, और आउटपुट साइड को रिवर्स बेस। यहाँ इस डायग्राम में आप देखिए, इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए मेरा कहना है जो ट्रांजिस्टर जो है एम्पलीफायर की तरह कब काम करता है, तो एक्टिव रीजन में करता है। एक्टिव रीजन में क्या होता है, तो इनपुट साइड को फॉरवर्ड बेस करते हैं और आउटपुट साइड को रिवर्स बेस करते हैं। ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका कौन सा ट्रांजिस्टर है जी, ये पीएनपी है, पीएनपी, और ये कौन सा है, एनपीएन, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ठीक है, अब इसका कनेक्शन देखिए, इनपुट साइड को फॉरवर्ड बेस करेंगे। फॉरवर्ड बेस कैसे होगा, पी को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हैं, पी को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हैं, और एन को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हैं। इस फॉरवर्ड बेस में ऐसे ही करते हैं ना, पी को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से और एन को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। तो ये फॉरवर्ड बेस हो गया। और आउटपुट साइड को रिवर्स बेस करते हैं। रिवर्स बेस के लिए क्या करेंगे, पी को निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, और एन को जो है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। तो ये रिवर्स बेस हो गया। पी को निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से और एन को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो ये रिवर्स बेस हो गया। तो जब भी ट्रांजिस्टर जो है एम्पलीफायर की तरह याद काम करेगा, ये कंडीशन सबसे पहले फुलफिल होना चाहिए। इनपुट साइड को जो है फॉरवर्ड बेस करेंगे, आउटपुट साइड को रिवर्स बेस करेंगे। इसीलिए जो इनपुट इम्पीडेंस होता है या इनपुट रेसिस्टेंस जो होता है बीजेटी का, वो लो होता है। और आउटपुट रेसिस्टेंस क्या होता है, क्योंकि रिवर्स बेस में है तो रिवर्स बेस में आउटपुट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। हाई रेसिस्टेंस होता है आउटपुट, और इनपुट रेसिस्टेंस जो है लो होता है। ठीक है ना। तो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह कब काम करेगा, जब इनपुट साइड को फॉरवर्ड बेस, आउटपुट साइड को रिवर्स बेस रखेंगे तब। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड बेस में काम करेगा, सॉरी ये एक्टिव रीजन में काम करेगा एम्पलीफायर की तरह। कट ऑफ सैचुरेशन में क्या होता है, कट ऑफ में क्या होता है, कट ऑफ रीजियन में एक एक करके समझिए। कट ऑफ रीजियन में क्या होता है, दोनों जो है दोनों रिवर्स बेस होता है। ये भी रिवर्स बेस होगा, मतलब पी को किससे कनेक्ट करेंगे, पी को करेंगे निगेटिव टर्मिनल से और एन को करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल से। ये अब रिवर्स बेस हो गया, अब ये रिवर्स बेस हो गया, और ये तो ऑलरेडी रिवर्स बेस है। तो कट ऑफ रीजन में क्या होता है, दोनों रिवर्स बेस होता है, दोनों रिवर्स बेस होता है। ठीक है ना, दोनों रिवर्स बेस होता है। और सैचुरेशन रीजन में क्या होता है, सैचुरेशन रीजन में दोनों फॉरवर्ड बेस होता है। सैचुरेशन रीजन में इनपुट साइड और आउटपुट साइड दोनों फॉरवर्ड बेस होता है। सैचुरेशन में दोनों फॉरवर्ड बेस, कट ऑफ में दोनों रिवर्स बेस, ये भी रिवर्स बेस, ये भी रिवर्स बेस। और सैचुरेशन में दोनों फॉरवर्ड बेस, मतलब जो पहले था वैसा हो जाएगा। ठीक है ना, ये फॉरवर्ड बेस और इसको भी फॉरवर्ड बेस में कर लेना है। दोनों क्या हो जाएगा, इसको बड़ा बना दीजिएगा, ये छोटा, तो दोनों क्या हो जाएगा, बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा, इस तरह से दोनों फॉरवर्ड बेस हो जाएगा। किसमें, सैचुरेशन रीजन में। और कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन में जो है स्विच की तरह काम करता है। कट ऑफ में, कट ऑफ रीजन में ऑफ स्विच की तरह काम करता है। ऑफ स्विच या ऑफ स्विच या ओपन स्विच बोल सकते हैं, ऑफ स्विच की तरह काम करता है। और सैचुरेशन में ऑन स्विच की तरह, ऑन स्विच बोलिए या क्लोज स्विच बोलिए, दोनों सेम चीज है। ऑन स्विच की तरह काम करता है सैचुरेशन में, सैचुरेशन में ऑन स्विच की तरह और कट ऑफ में ऑफ स्विच की तरह। ज्यादातर ट्रांजिस्टर को हम लोग एज एन एम्पलीफायर ही वर्क करते हैं, और इस चैप्टर में हम लोग एज एन एम्पलीफायर ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, आपके एग्जाम में भी एज एन एम्पलीफायर ही पूछेगा। क्लियर है, चलिए। तो 3 रीजन में काम करते हैं, वही एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह काम करते हैं।
जिसमें क्या होता है, इनपुट साइड फॉरवर्ड बैस और आउटपुट साइड रिवर्स बैस होता है। सैचुरेशन रीजन में ये क्या बोले आपको, ऑन स्विच की तरह काम करता है, ऑन स्विच की तरह काम करता है या क्लोज स्विच की तरह कहता है। द रीजन इन विच द ट्रांजिस्टर इज फुल्ली ऑन एंड ऑपरेट्स एज ए स्विच, ऑन होता है और स्विच की तरह ऑपरेट करता है, सच दैट कलेक्टर करंट इज इक्वल टू सैचुरेशन करंट। और सैचुरेशन रीजन में क्या कहता होता है, कलेक्टर करंट जो है वो सैचुरेशन करंट के बराबर होता है। कट ऑफ रीजन में ऑफ स्विच की तरह काम करता है। द रीजन इन विच द ट्रांजिस्टर इज फुल्ली ऑफ स्विच की तरह काम करता है। एंड कलेक्टर करंट इज इक्वल टू 0। और सैचुरेशन रीजन में आईसी जो कलेक्टर करंट होता है वो 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो कट ऑफ रीजन में ऑफ स्विच की तरह काम करता है, ऑफ स्विच की तरह या ओपन स्विच भी बोल सकते हैं, ऑफ स्विच बोलिए या ओपन स्विच या ओपन स्विच, ठीक है। और कट ऑफ रीजन में क्या बताया, दोनों जो है रिवर्स बैस होगा, इनपुट साइड और आउटपुट साइड दोनों क्या होगा, रिवर्स बैस होगा। सैचुरेशन में क्या बताए, दोनों जो है फॉरवर्ड बैस होगा, दोनों जो है फॉरवर्ड बैस होगा। और एक्टिव रीजन में क्या होता है, इनपुट साइड फॉरवर्ड बैस और आउटपुट साइड रिवर्स बैस होता है ना। चलिए, तो ये आपका दोनों जो है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर के कनेक्शन का बताए हैं, जो इनपुट साइड को फॉरवर्ड बेस, आउटपुट साइड को रिवर्स बेस, किसमें ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। सिमिलरली अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो वही चीज है। एन को क्या करेंगे, एन को निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करेंगे, निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दिए एन को, और पी को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दिए, ये फॉरवर्ड बेस हो गया, फॉरवर्ड बेस हो गया। आउटपुट साइड को रिवर्स बेस करेंगे, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर हम लोग पढ़ रहे हैं, आउटपुट को रिवर्स करेंगे तो एन को क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दिए और पी को निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दिए, दैट इज रिवर्स बेस। तो हमेशा ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर जो है इनपुट साइड को फॉरवर्ड बेस, आउटपुट साइड को रिवर्स बेस करेंगे तब ये काम करेगा। क्लियर है। तो ये आपका एनपीएन और पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर में अलग अलग, ये आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया। अब हम लोग वर्किंग देखेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर का। देखिए, एक समझ जाइएगा, दूसरा भी समझ जाइएगा, ठीक है ना। दोनों जो है सेम है, बस जो है थोड़ा बहुत का चेंज है, ना के बराबर। एक को समझिएगा, दूसरा भी समझ में आ जाएगा। वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर मतलब एनपीएन ट्रांजिस्टर जो कैसे काम करता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है ना। चलिए कमेंट करके बताइए, आप लोग जो भी लाइव हैं कमेंट करके बताएंगे। यस सर, चलिए वेरी गुड। अब देखिए हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है वो पढ़ेंगे, और सिमिलरली फिर हम लोग पीएनपी ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है वो पढ़ेंगे। दोनों का ऑलमोस्ट जो है सेम है वर्किंग, एक समझिएगा दूसरा भी समझ में आ जाएगा। कह रहा था फिगर बिलो शो एन एनपीएन ट्रांजिस्टर विथ इट्स इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बेस्ड बाय वोल्टेज वीईबी एंड बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बेस्ड बाय वोल्टेज वीसीबी। अब समझिए, हम आपको बताए जो ट्रांजिस्टर जो है बीजेटी जो है एम्पलीफायर की तरह कब काम करता है, जब इनपुट साइड को फॉरवर्ड बेस करते हैं और आउटपुट साइड को रिवर्स बेस करते हैं तब। सबसे पहले हम लोग इनपुट को फॉरवर्ड बेस कर लेते हैं और आउटपुट को रिवर्स बेस। तो इनपुट को फॉरवर्ड बेस के लिए क्या करेंगे, एन को निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करेंगे, निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, और पी को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ये फॉरवर्ड बेस हो गया, ठीक है। उसी तरह आउटपुट साइड को क्या करेंगे, रिवर्स बेस करेंगे। तो एन को किससे कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से,
और पी को निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। ये हो गया रिवर्स बैस और ये हो गया फॉरवर्ड बैस। इनपुट साइड फॉरवर्ड बैस हो गया, आउटपुट साइड रिवर्स बैस हो गया। क्लियर है? अब देखिए ये जो 3 टर्मिनल होता है, 3 टर्मिनल जो होता है ट्रांजिस्टर में, तो ये वाला कौन सा है? दैट इज ये है इमीटर, इमीटर, ये है बेस और ये है कलेक्टर। ठीक है ना? तो इस ट्रांजिस्टर में आपको क्या दिख रहा है? ये जो बेस है, बेस कॉमन है दोनों के लिए, इनपुट साइड के लिए भी बेस कॉमन है और आउटपुट साइड के लिए भी कॉमन है। तो ये कॉमन बेस ट्रांजिस्टर की तरह काम करेगा। ठीक है ना? बेस टर्मिनल इज कॉमन टू इनपुट एज वेल एज आउटपुट, दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है? तो 3 टर्मिनल है, इमीटर, बेस और कलेक्टर। इमीटर से जो करंट फ्लो करेगा, इस करंट को हम लोग आई बोलते हैं, इमीटर करंट, आई। इमीटर से जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हम लोग आई बोलते हैं, इमीटर करंट, इमीटर करंट। ठीक है? और आई बी, बेस से जो करंट फ्लो करेगा, बेस से जो करंट फ्लो करेगा डेट इज आई बी, आई बी बेस करंट, आई बी हो गया बेस करंट। और कलेक्टर से जो करंट फ्लो करेगा डेट इज आई सी, कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट। और इसमें हम लोग, इस वर्किंग प्रिंसिपल में हम लोग यही चीज सीखेंगे। ये जो 3 करंट आप देख रहे हैं, आई ई इमीटर करंट, आई बी बेस करंट और आई सी कलेक्टर करंट, तो यहाँ से आई ई इमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, ये आपको मिलेगा। ये यहाँ पे हमको सीखने को मिलेगा। इमीटर का जो करंट है यही करंट बेस में भी जाता है, यही कलेक्टर में भी कहा जाता है। तो इमीटर करंट जो है बेस करंट के बराबर और प्लस कलेक्टर करंट के बराबर हो जाता है। ठीक है? इसी चीज को यहाँ पे एट ए लास्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे VEB है, तो इसको इमीटर और बेस, ये इमीटर टर्मिनल है, ये बेस टर्मिनल है, तो इमीटर और बेस के बीच का जो वोल्टेज होगा उसको VEB बोलेंगे, बेस इमीटर वोल्टेज। ठीक है ना? और VCB, कलेक्टर और बेस के बीच के वोल्टेज होगा उसको VCB बोलेंगे। इसको पढ़ेंगे VEB को क्या पढ़ेंगे? बेस इमीटर वोल्टेज, मतलब बेस और इमीटर के बीच में वोल्टेज है, बेस इमीटर वोल्टेज। और VCB क्या हो गया? VCB VEB हो गया, पहले इमीटर है तो इमीटर बेस वोल्टेज बोलेंगे, तो करेक्ट कर लीजिए। VEB इमीटर बेस वोल्टेज, इमीटर बेस वोल्टेज। और VCB हो गया कलेक्टर बेस वोल्टेज, कलेक्टर बेस वोल्टेज। बस जो लिखा हुआ है वहीं से लिख रहे हैं, ई से इमीटर, बी से बेस, सी से कलेक्टर, बी से बेस। तो इमीटर बेस वोल्टेज और कलेक्टर बेस वोल्टेज, ये VCB हो गया कलेक्टर बेस वोल्टेज और VEB हो गया इमीटर बेस वोल्टेज। तो इमीटर और बेस के बीच का जो वोल्टेज होगा उसको इमीटर बेस वोल्टेज बोलते हैं, कलेक्टर और बेस के बीच का जो वोल्टेज होगा उसको कलेक्टर बेस वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है ना? जो भी कॉमन टर्मिनल होता है उसको लास्ट में लिखते हैं, लिखने का भी तरीका है, जैसे VEB लिखे, पहले इनपुट वोल्टेज तब बी वाला जो कॉमन था उसको लास्ट में लिखे, उसी तरह VCB जो कॉमन टर्मिनल है उसको लास्ट में लिखते हैं। ठीक है ना? बेस टर्मिनल कॉमन है दोनों में, तो दोनों के लास्ट में लिखे हैं। ठीक है? तो इनपुट को फॉरवर्ड कर लिए,
आउटपुट को जो है बेस इमीटर जंक्शन, जो इमीटर बेस जंक्शन बोलिए ये दोनों जंक्शन उसको फॉरवर्ड कर लिए, और कलेक्टर बेस जंक्शन जो है ये रिवर्स बेस हो गया। कलेक्टर और बेस के बीच का जो जंक्शन है उसको रिवर्स बेस कर लिए, और इमीटर और बेस के बीच का जो जंक्शन है उसको फॉरवर्ड बेस कर दिए। सबसे पहले ट्रांजिस्टर तभी काम करेगा एज एन एम्पलीफायर, और हम लोग को यही पढ़ना भी है, एज एन एम्पलीफायर ही पढ़ना है, तो दिमाग में इसी चीज़ को लेके चलेंगे। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे कैसे ये काम करता है। देखिए ये क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। इनपुट को फॉरवर्ड बेस कर दिए, मतलब एन को जो है निगेटिव टर्मिनल से और पी को पॉजिटिव टर्मिनल से फॉरवर्ड बेस हो गया, और आउटपुट को रिवर्स बेस करते हैं, आउटपुट को रिवर्स बेस करते हैं, मतलब पी को क्या करेंगे निगेटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल एक से ज़्यादा सेल लगा रहे हैं, और एन को पॉजिटिव टर्मिनल से। अब ये हो गया फॉरवर्ड बेस और ये हो गया रिवर्स बेस। अब देखिए ये एन टाइप है, ये एन टाइप है, ये पी है बेस, और फिर एन क्या है कलेक्टर है। तो ये जो है लेफ्ट मोस्ट क्या होता है इमीटर होता है, बताए थे। और इमीटर के मामले में और क्या हम लोग पढ़े हैं, तो इमीटर का जो एरिया होता है वो कलेक्टर से कम होता है। यहाँ पे थोड़ा और ये कर लेंगे, इमीटर का जो एरिया होगा हाँ, एन पी एन, इमीटर का जो एरिया होता है वो कलेक्टर से कम होता है और बेस से अधिक होता है। ठीक है, इमीटर में जो डॉपिंग करते हैं वो सबसे ज़्यादा डॉपिंग होता है, हैवली डॉप्ड करते हैं। ठीक है ना, हैवली मीन्स बहुत ज़्यादा। बेस का एरिया भी सबसे कम होता है, डॉपिंग भी सबसे कम करते हैं। कलेक्टर का एरिया सबसे ज़्यादा होता है, इमीटर से भी ज़्यादा होता है, और डॉपिंग जो है मॉडरेट होता है। मतलब मॉडरेट कहने का मतलब है इमीटर और से कम होता है और कलेक्टर से ज़्यादा होता है, बीच का होता है। तो देखिए इसमें हैवली डॉपिंग किया जाता है इमीटर टर्मिनल में, और एन टाइप सेमीकंडक्टर है, तो मेजॉरिटी कैरियर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, और माइनॉरिटी कैरियर में होल्स हो जाएगा। मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हो गया और माइनॉरिटी कैरियर में होल्स हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली पी टाइप में क्या हो जाएगा, मेजॉरिटी कैरियर होल्स हो जाएगा, होल्स, और माइनॉरिटी कैरियर में इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। क्योंकि पी टाइप है तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर होल्स होता है, माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि एरिया कम है, एरिया इसका क्या है कम है, और डॉपिंग भी कम है, तो इसका संख्या क्या होगा बहुत कम होगा। ठीक है ना, बहुत कम होगा कंपेयर टू इमीटर और कलेक्टर। फिर इमीटर जो है फिर कलेक्टर क्या है, ये कलेक्टर जो है ये भी एन टाइप है, मतलब मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, और माइनॉरिटी कैरियर होल्स हो जाएगा। तो अब देखिए ये एन को निगेटिव टर्मिनल से पी को पॉजिटिव टर्मिनल से फॉरवर्ड बेस हो गया। यहाँ संख्या किसका है मेजॉरिटी कैरियर में इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये निगेटिव है और इलेक्ट्रॉन्स भी निगेटिव है, तो इधर मूव पुश करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा इधर मूव करेगा, और यहाँ पे होल्स है मेजॉरिटी में पी टाइप में, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा जो इमीटर का जो है इमीटर से जो है वो कलेक्ट, ये क्या होगा बेस का जो होल्स है उसके साथ रिकम्बाइन करेगा। बेस में होल है और ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या करेगा कंबाइन करेगा। ठीक है ना, ये कंबाइन करेगा बेस के साथ, लेकिन बेस का संख्या क्या है बहुत ही कम है, तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन्स होगा इमीटर का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बेस के होल्स के साथ कंबाइन करेगा और क्या बनाएगा, तो ये इमीटर का जो करंट है यही करंट जो है यहाँ से बेस में जाएगा, तो बेस के साथ कंस्टिट्यूट करेगा और बनाएगा बेस करंट। ठीक है ना, और मोर देन 95%, मात्र 5% या उससे भी कम जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है बेस के होल्स के साथ रिकम्बाइन करेगा, क्योंकि बेस में जो क्या होता है डॉपिंग भी कम है, एरिया भी कम है। तो जो लेस देन 5%, 5% से भी कम जो है इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ कंबाइन करेगा
और कंस्टिट्यूट करेगा बेस करंट, और मोर देन 95% जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पास कर जाता है बेस से, मोर देन 95% पास थ्रू द बेस एंड गोज टू कलेक्टर रीजन, कलेक्टर रीजन में जाता है और कौन सा करंट कंस्टिट्यूट करता है, कलेक्टर करंट करता है। तो देखिए इमीटर का जो करंट है, जो इमीटर है वही बेस में भी जा रहा है, वही कलेक्टर में भी जा रहा है। मतलब ओवरऑल हम लोग देखें अप्रोक्सीमेटली, तो इमीटर करंट अगर 100% है तो 5% जो है बेस करंट होगा और 95% कलेक्टर करंट होगा। तो इसीलिए यहाँ से इमीटर का जो करंट होता है दैट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, ठीक है ना। और बेस करंट बहुत ही कम होगा क्योंकि लाइटली डॉप्ड और बहुत थिन एरिया होता है। तो मान लीजिए बेस में अगर 5% करंट है तो कलेक्टर में 95% हो जाएगा और इमीटर आपका हो गया 100%। तो इसी तरह से जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर वर्क करता है। इसी चीज को हम यहाँ पे लिखे हैं। द फॉरवर्ड बेस causes the electrons in the n type emitter to flow towards the base। जो n type फॉरवर्ड बेस है तो n टाइप सेमीकंडक्टर है इमीटर में, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो क्या होगा, बेस की तरफ मूव करेगा जब फॉरवर्ड बेस करेंगे। दिस कंस्टिट्यूट द इमीटर करंट, और ये क्या करेगा, इमीटर करंट को कंस्टिट्यूट करेगा। नाउ एज दीज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इमीटर फ्लो थ्रू द पी टाइप बेस, देखिए जो इमीटर का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेगा, फ्लो करेगा पी टाइप बेस से, बेस का जो पी टाइप है उससे फ्लो करेगा और 5% रिकम्बाइन करेगा बेस के होल्स के साथ। दे कंबाइन विद द होल्स, होल्स के जो है होल्स के साथ जो है कंबाइन करेगा। एज वी ऑलरेडी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं, बेस इज लाइटली डॉप्ड एंड वेरी थिन, बेस का एरिया भी कम होता है और लाइटली डॉप्ड होता है, ठीक है ना, बहुत कम हम लोग जो है इम्प्यूरिटी मिलाते हैं। हेंस ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ होल्स आर अवेलेबल टू बी कंबाइन विद द इलेक्ट्रॉन्स, बहुत कम होल्स जो होगा बेस का वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिकम्बाइन करेगा क्योंकि उसका संख्या ही कम होगा, ठीक है। नियरली 5% के अप्रोक्स होता है, हम आपको बताए नियरली जो इमीटर का जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो 5% जो है अप्रोक्सीमेटली या उससे कम भी बेस के होल्स के साथ कंबाइन करता है फ्रॉम द इमीटर एंड कंस्टिट्यूट बेस करंट को आईबी को बनाता है। द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स मोर देन 95%, 95% इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, क्रॉस ओवर द बेस इनटू द कलेक्टर रीजन एंड कंस्टिट्यूट कलेक्टर करंट, और 95% से अधिक जो है बेस रीजन को क्रॉस करके कलेक्टर रीजन में जाता है और कलेक्टर करंट को बनाता है। तो नाउ इट इज क्लियर दैट द इमीटर करंट इज द सम ऑफ बेस करंट एंड कलेक्टर करंट। इमीटर का जो करंट है वही बेस में भी जा रहा है और वही जो है कलेक्टर में भी जा रहा है। इमीटर करंट जो है वही बेस में जा रहा है, तो इमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, जिसमें बेस करंट बहुत ही कम होता है, ठीक है ना। कभी कभी हम लोग आई इक्विवेलेंट टू आईसी भी लिखते हैं, आई इक्विवेलेंट टू आईसी, क्योंकि ये जो बेस करंट होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है ना। लेकिन एग्जैक्ट अगर जब भी आपको लिखना होगा तो इमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, इस फार्मूला को याद रखेंगे, इस पे आपको क्वेश्चन भी बनेगा आगे, इस पे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। तो ये था आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या चेंज करना है, सर आप बोले थे ऑलमोस्ट सेम ही है, हाँ सेम ही है, बस जो है एकदम नाम का चेंज होगा। क्या क्या चेंज होगा सो देख लीजिए। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इसमें भी हम लोग कब काम करेगा, जब इनपुट को फॉरवर्ड बेस आउटपुट को रिवर्स बेस करेंगे। तो बस जब आप बनाएंगे तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो पी को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, एन को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, ये हो गया फॉरवर्ड बेस। अब आउटपुट साइड को क्या करेंगे, तो एन को फिर क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे और पी को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिए, ये हो गया रिवर्स बेस, ठीक है ना। और ये हो गया इमीटर टर्मिनल्स का जो करंट है वो आई इमीटर करंट, ये हो गया बेस करंट दैट इज, और ये हो गया कलेक्टर करंट, ठीक है। और इस तरह से ये डायरेक्शन इसका होगा, बेस करंट इधर आएगा, इमीटर करंट इधर जाएगा और कलेक्टर करंट इधर आएगा। तो यहाँ से भी हम लोग एक ही चीज सीखेंगे, आई इमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। अब यहाँ पे क्या होगा, वहाँ जो है इमीटर का इलेक्ट्रॉन्स जा रहा था और यहाँ पे क्या होगा, होल्स जाएगा, होल्स जाएगा, देखिए
पीएनपी ट्रांजिस्टर है ना, पीएनपी ट्रांजिस्टर है। इनपुट को तो सबसे पहले फॉरवर्ड बेस कर दीजिए, पी को पॉजिटिव से, एन को निगेटिव से, और आउटपुट को कर दीजिए रिवर्स बेस, मतलब पी को पॉजिटिव, एन को निगेटिव से और पी को पॉजिटिव, पी को एन को निगेटिव से, सॉरी एन को पॉजिटिव से, पी को निगेटिव से। इसमें एन को पॉजिटिव से और पी को निगेटिव से, ये हो गया रिवर्स बेस और ये हो गया फॉरवर्ड बेस। इसमें इमीटर वाला करंट ये हो गया आई ई, ये हो गया आई वी, और ये कलेक्टर का जो करंट होगा आई सी हो गया। ठीक है, अब देखिए पी टाइप है तो मेजॉरिटी कैरियर में होल्स होगा, होल्स होगा मेजॉरिटी कैरियर में, और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होगा। और ये एन टाइप है तो मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होगा, बट लाइटली डॉप्ड होता है बेस रीजन, तो इसमें कम होगा और एरिया भी कम होता है। कलेक्टर में पी टाइप है तो मेजॉरिटी में होल्स हो जाएगा, होल्स हो जाएगा मेजॉरिटी में। अब देखिए जब फॉरवर्ड बेस करेंगे तो ये पॉजिटिव है, और ये जो है होल्स क्या है, ये भी एक तरह से पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये इधर मुंह ढक लेगा इसको, ठीक है, पुश करेगा इधर। और यहाँ पे बेस में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो लेस देन 5%, लेस देन 5% जो है ये होल्स जो होगा, इमीटर का जो होल्स होगा वो बेस के इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिकम्बाइन करेगा और इमीटर करंट को कंस्टिट्यूट करेगा। और मोर देन 95%, मोर देन 95% क्या होगा, बेस रीजन से क्रॉस करेगा, जो होल्स है बेस रीजन से क्रॉस करेगा, कलेक्टर रीजन में जाएगा और क्या करेगा, कलेक्टर करंट को कंस्टिट्यूट करेगा। तो वहाँ पे यहाँ पे एनपीआर में क्या था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स था, यहाँ होल्स था, और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स था, यहाँ पे जस्ट उल्टा हो गया। यहाँ पे होल्स जो है, इमीटर का जो होल्स है वो जो है बेस के इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिकम्बाइन करेगा और क्या करेगा, इमीटर करंट कंस्टिट्यूट करेगा। मोर देन 95% जो है वो बेस रीजन से क्रॉस कर जाएगा और कलेक्टर रीजन में जाएगा और कलेक्टर करंट को बनाएगा। तो यहाँ पे भी वही चीज हो गया, इमीटर का जो करंट है यही करंट बेस में भी जा रहा है और यही करंट कलेक्टर में भी जा रहा है। ठीक है, इमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट हो जाएगा। क्लियर है? अशोक, रोशनी, बस इसी चीज को यहाँ पे भी लिखे हैं। द फिगर बिलो शो पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ठीक है ना, विथ इट्स बेस इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बेस, इसको बेस और इमीटर जंक्शन इसको जो है फॉरवर्ड बेस किए हैं, और बेस कलेक्टर जंक्शन इसको रिवर्स बेस किए हैं। ठीक है, वी ये इमीटर बेस वोल्टेज हो गया और वीसीबी कलेक्टर बेस वोल्टेज हो गया। कलेक्टर और बेस के बीच का वोल्टेज को कलेक्टर बेस वोल्टेज बोलेंगे और इमीटर और बेस के बीच के वोल्टेज को इमीटर बेस वोल्टेज बोलेंगे। क्या कह रहा है, द फॉरवर्ड बेस काउजेज द होल्स इन द पी टाइप इमीटर, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स था, इन एन टाइप लिखा हुआ था, यहाँ पे होल्स कर दिए इन पी टाइप से कनेक्टर, पी टाइप से इमीटर टू फ्लो टुवर्ड द बेस, बेस की तरफ फ्लो करेगा होल्स, और दिस कंस्टिट्यूट इमीटर करंट, और ये इमीटर करंट को कंस्टिट्यूट करेगा। एज दीज होल्स क्रॉस द एन टाइप बेस, बेस क्या है, एन टाइप है, तो जब बेस से ये क्रॉस करेगा तो 5% जो है इसका जो होल्स होगा इमीटर का वो बेस के साथ क्या करेगा, कंबाइन करेगा। 5% जो है बेस के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके साथ कंबाइन करेगा। एन टाइप दे टेंस टू कंबाइन विथ द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन करेगा। एज द बेस इज लाइटली डॉप्ड एंड वेरी थिन, बेस क्या होता है, लाइटली डॉप मतलब बहुत कम डॉपिंग करते हैं और उसका एरिया भी कम होता है। देयरफॉर ओनली ए फ्यू होल्स दैट इज लेस देन 5% कंबाइन विद द इलेक्ट्रॉन, 5% या उससे भी कम जो है कंबाइन करेगा, और दिस कंस्टिट्यूट द बेस करंट, और ये क्या करेगा, बेस करंट को जो है बनाएगा। और रिमेंडर होल्स जो या रिमेनिंग जो बचा हुआ जो और भी 95% या उससे अधिक होल्स है,
मोर देन 95% क्रॉस द कलेक्टर रीजन टू कंस्टिट्यूट कलेक्टर करंट। क्या करेगा, कलेक्टर रीजन में जो है जाएगा, बेस रीजन को क्रॉस करके और ये कलेक्टर करंट को बनाएगा। नाउ इट इज क्लियर दैट इमीटर करंट इज द सम ऑफ बेस करंट एंड कलेक्टर करंट। इमीटर का जो करंट है वही करंट बेस में भी जा रहा है और ये भी, ये दोनों करंट का सम होता है, ठीक है ना। आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से आपका पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है काम करता है। अब फार्मूला जो अभी आप पढ़े हैं उसी बेसिस पे ये क्वेश्चन है। चलिए आप लोग क्वेश्चन कीजिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन है इन ए कॉमन बेस कनेक्शन, मतलब बेस, कॉमन बेस कनेक्शन का मतलब क्या हो गया, जो बेस टर्मिनल होगा वो कॉमन होगा इनपुट साइड के लिए भी और आउटपुट साइड के लिए भी। ये जो भी कनेक्शन हम आपको दिखाए हैं ये सब कॉमन बेस कनेक्शन ही है, कॉमन बेस कनेक्शन है। देखिए बेस टर्मिनल इज कॉमन टू इनपुट एंड आउटपुट, इसीलिए इसको कॉमन बेस कनेक्शन, ठीक है। इसको सर्किट से भी हम आपको बताएंगे कॉमन बेस में कैसा होता है कनेक्शन। तो कॉमन बेस कनेक्शन में कह रहा है आई ई दिया हुआ है 1 मिली एम्पियर, गिवन क्या है, गिवन है आई ई। आई ई क्या है भाई, इमीटर करंट है, आई ई मतलब इमीटर करंट 1 मिली एम्पियर दिया हुआ है। आई सी कलेक्टर करंट दिया हुआ है 0.95 मिली एम्पियर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई बी, बेस करंट निकालना है कितना होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं, वी नो डैट हम लोग जानते हैं इमीटर करेंट इक्वल टू होता है बेस करेंट प्लस कलेक्टर करेंट, ठीक है ना। और आगे पहले भी हम बता दिए हैं आई ई मतलब हो गया इमीटर करेंट, ई मतलब इमीटर, इमीटर करेंट, आई बी हो गया बेस करेंट, बेस करेंट, और आई सी हो गया कलेक्टर करेंट, कलेक्टर करंट, ठीक है। तो यहाँ पे आई ई और आई सी दिया हुआ है, आई बी निकालना है तो निकाल दीजिए। आई ई दिया हुआ है 1 मिली एम्पियर, आई बी आपको निकालना है, और आई सी दिया हुआ है 0.95 मिली एम्पियर। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा, तो आई बी इजक्वल टू क्या हो जाएगा 1 मिली एम्पियर माइनस 0.95 मिली एम्पियर, घटा दीजिए 1 में से 0.95 घटाइए, 10 में से 5 जाएगा 5, ये 9 में से 9 जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0, 0.05 मिली एम्पेयर। बेस करंट कितना आ जाएगा 0.05 मिली एम्पेयर आ जाएगा, 0.05 मिली एम्पेयर, ठीक है। तो बस इस फार्मूले पे तोड़ दिए, इमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। क्लियर है, समझ गए ना, ये क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया बाबू बताना। चलिए आ गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, बनाइए। इसको बनाइए, कह रहा इन ए कॉमन बेस कनेक्शन आई सी इक्वल टू 0.95 मिली एम्पेयर, आई बी दिया हुआ है 0.05 मिली एम्पेयर, आई ई निकालना है। मिला के चलिए, तो सेम क्वेश्चन है, वहां पे आई बी पूछा था, यहाँ पे आई ई पूछा है। क्या क्या गिवन है, आई सी, यहाँ पे सी को नीचे कर लीजिएगा, आई सी, सी को सफिक्स में लिखेंगे, आई सी इजकल टू 0 पॉइंट, उसी तरह आई बी भी यहाँ पे ऐसे लिखिएगा, आई सी को ऐसे लिखिएगा,
IC इज इक्वल टू 0.95 मिली एम्पेयर, IB इज इक्वल टू 0.05 मिली एम्पेयर, ऐसे लिखिएगा। और कैलकुलेट क्या करना है, IE कैलकुलेट करना है, IE का वैल्यू क्या होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं इमीटर करेंट इज इक्वल टू होता है बेस करेंट प्लस कलेक्टर करेंट। इमीटर करेंट इज इक्वल टू बेस करेंट प्लस कलेक्टर करेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, IB कितना दिया हुआ है 0.05 और IC कितना दिया हुआ है, IC 0.95 दिया हुआ है। दोनों मिली एम्पेयर में है, दोनों क्या है मिली एम्पेयर में है। तो IE इज इक्वल टू क्या हो गया, IB प्लस IC 0.05 प्लस 0.95 मिली एम्पेयर। अब दोनों को जोड़ दीजिए 0.05 और 0.95, 5 5 10 का 0 हासिल 1, 9 1 10 का 0 हासिल 1, क्या आ जाएगा, तो IE इज इक्वल टू आ जाएगा 1 मिली एम्पेयर के बराबर। I इज इक्वल टू 1 मिली एम्पेयर। और एक चीज और बताए थे, मिली एम्पेयर और एम्पेयर में रिलेशन, 1 मिली एम्पेयर बराबर होता है 10 टू दी पावर -3 एम्पेयर के, और 1 माइक्रो एम्पेयर कहीं पे रहे, 1 माइक्रो एम्पेयर बराबर 10 टू दी पावर -6 एम्पेयर के बराबर होता है। इसको भी दिमाग में रखना जरूरी है। 1 मिली एम्पेयर इक्वल टू 10 टू दी पावर -3 एम्पेयर, और 1 माइक्रो एम्पेयर इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -6 एम्पेयर, है ना। 1 मिली एम्पेयर, रोशनी बहुत बढ़िया, 1 मिली एम्पेयर आएगा। चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम करवाते हैं, जो आप पढ़े हैं, जो जो चीज वहीं से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए कीजिए, तो आंसर कीजिएगा, आंसर कीजिएगा पहला क्वेश्चन का। क्वेश्चन कह रहा है ये ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर में कितना जंक्शन होता है, ट्रांजिस्टर में कितना जंक्शन होता है, ये क्वेश्चन है। आंसर कीजिए। एक जंक्शन होता है, 2 जंक्शन होता है, 3 जंक्शन होता है, 4 जंक्शन होता है, ट्रांजिस्टर में कितना जंक्शन होता है। सभी लोग आंसर कीजिए। ट्रांजिस्टर में कितना जंक्शन होता है, तो बता चुके हैं। ट्रांजिस्टर में क्या होता है, 2 जंक्शन होता है, ट्रांजिस्टर में 2 जंक्शन होता है। NPN ट्रांजिस्टर है मान लीजिए, तो एक जंक्शन ये और एक जंक्शन ये, 2 जंक्शन होता है। डिप्लीशन लेयर कितना होता है, तो डिप्लीशन लेयर जितना जंक्शन होगा उतना डिप्लीशन लेयर होगा, 2 होता है, ठीक है ना। डिप्लीशन लेयर भी 2 होता है, जंक्शन भी 2 होता है। डायोड में अगर पूछेगा डायोड में कितना जो है जंक्शन होता है, तो डायोड में 1 जंक्शन होता है। ट्रांजिस्टर में 2 जंक्शन होता है, ट्रांजिस्टर में 2 जंक्शन होता है, डायोड में 1 जंक्शन होता है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ डिप्लीशन लेयर इन ए ट्रांजिस्टर इज, कितना डिप्लीशन लेयर होता है ट्रांजिस्टर में, कितना डिप्लीशन लेयर होता है ट्रांजिस्टर में। तो एक इस जंक्शन के क्रॉस बनेगा और एक इस जंक्शन के क्रॉस बनेगा, तो 2 डिप्लीशन लेयर होगा। कितना होगा, 2 डिप्लीशन लेयर होगा, 2 डिप्लीशन लेयर होगा। ट्रांजिस्टर में 2 जंक्शन होता है और 2 डिप्लीशन लेयर होता है। तीसरा क्वेश्चन कीजिए, द बेस ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज डैश डॉप्ड, बेस का पूछ रहा है। तो डॉपिंग के मामले में हम आपको बताए थे, डॉपिंग में सबसे ज्यादा डॉपिंग किसका होता है, सबसे ज्यादा डॉपिंग जो है इमीटर का होता है।
हैविली डॉप्ड होता है। देन आफ्टर किसका होता है? कलेक्टर का होता है। और सबसे कम डोपिंग किसका होता है? बेस का होता है। सबसे कम डोपिंग बेस का होता है। तो बेस ऑफ ट्रांजिस्टर इज क्या हो जाएगा? ट्रांजिस्टर का बेस जो होता है वो लाइटली डॉप्ड होता है। हैविली डॉप्ड किसका होता है भाई? हैविली डॉप्ड अगर पूछेगा तो इमीटर का जो है हैविली डॉप्ड होता है। मॉडरेटली डॉप्ड किसका होता है? तो कलेक्टर का होता है। ठीक है ना, कलेक्टर का होता है। और इन टर्म्स ऑफ एरिया भी आपको हम बताए हैं। इन टर्म्स ऑफ एरिया सबसे ज्यादा एरिया किसका होता है? कलेक्टर का होता है। देन आफ्टर इमीटर का होता है। और सबसे कम किसका होता है? बेस का होता है। तो कह रहा है बेस ऑफ ट्रांजिस्टर, तो बेस ऑफ ट्रांजिस्टर क्या होता है? लाइटली डॉप्ड होता है, लाइटली डॉप्ड। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। कह रहा द एलिमेंट दैट हैज द बिगेस्ट साइज, सबसे बड़ा साइज ट्रांजिस्टर में किसका होता है? अभी बताए सबसे बड़ा साइज किसका होता है ट्रांजिस्टर का? छुट्टी का पता चल जाएगा राहुल नेक्स्ट क्लास में आपको। दुर्गा पूजा का छुट्टी का पता चल जाएगा, नेक्स्ट क्लास में आपका पता चल जाएगा। अभी क्वेश्चन कीजिए। द एलिमेंट दैट हैज द बिगेस्ट साइज, सबसे बड़ा साइज किसका होता है? तो सबसे बड़ा साइज कलेक्टर का होता है। कलेक्टर का होता है सबसे बड़ा साइज। चलिए रोशनी कुमारी कलेक्टर बोल रही हैं, बिल्कुल सही बात है। राहुल आप भी आंसर कीजिए। ए ऑप्शन बिल्कुल सही बात है। आंसर कीजिए राहुल। 5वां नंबर क्वेश्चन। द कलेक्टर ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज डैश डॉप्ड। जो भी पढ़ाए हैं बेसिक बेसिक चीज उसी से क्वेश्चन है, एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन है जो आप पढ़े हैं कॉन्सेप्ट। कह रहा है कलेक्टर ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज, कलेक्टर ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर टर्मिनल होता है वो हैविली डॉप्ड होता है, मॉडरेटली डॉप्ड होता है, लाइटली डॉप्ड होता है, या नन ऑफ द अबव? क्या हो जाएगा? रोशनी कुमारी कह रही हैं मॉडरेटली। बी ऑप्शन बिल्कुल सही बात है। मॉडरेटली डॉप्ड होता है, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ठीक है ना, कलेक्टर जो है मॉडरेटली डॉप्ड होता है। हैविली डॉप्ड कौन होता है? इमीटर होता है। लाइटली डॉप्ड कौन होता है? बेस होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इन एन एनपीएन ट्रांजिस्टर डैश आर द माइनॉरिटी कैरियर्स। एनपीएन ट्रांजिस्टर में माइनॉरिटी कैरियर पूछ रहा है। एनपीएन मींस एनपीएन है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक होगी। तो मेजोरिटी कैरियर में क्या हो जाएगा? देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर में, एनपीएन ट्रांजिस्टर में मेजोरिटी कैरियर क्या हो जाएगा? मेजोरिटी कैरियर और माइनॉरिटी कैरियर आप लोग बताएंगे। सिमिलरली पीएनपी ट्रांजिस्टर में, पीएनपी ट्रांजिस्टर में मेजोरिटी कैरियर, मेजोरिटी कैरियर और माइनॉरिटी कैरियर। तो एनपीएन है मींस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक होगी। मेजोरिटी कैरियर में हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, और माइनॉरिटी कैरियर होल्स हो जाएगा। पीएनपी में जस्ट उसका उल्टा मेजोरिटी कैरियर होल्स हो जाएगा और माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है इन एनपीएन ट्रांजिस्टर डैश इज द माइनॉरिटी कैरियर, माइनॉरिटी कैरियर पूछा है, होल्स हो जाएगा। चलिए आप लोग का भी आंसर होल्स है। रोशनी बी बोल रही है होल्स, बिल्कुल सही है। तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है,
माइनॉरिटी पूछा है, एनपीएन में तो होल्स हो जाएगा, मेजॉरिटी पूछता तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मारते, मेजॉरिटी पूछता तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। 6 तक हुआ है ना, चलिए 7 कीजिए। 7, द इमीटर ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज डैश डॉप्ड। इमीटर में किस तरह का डॉपिंग होता है हम लोग देख चुके हैं, इमीटर में किस तरह का डॉपिंग होगा, इमीटर में हैविली डॉप्ड होता है, इमीटर जो है हैविली डॉप्ड होता है, हैविली हैविली डॉप्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 8 कीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा इन ए ट्रांजिस्टर द बेस करंट इज अबाउट डैश ऑफ इमीटर करंट। इमीटर करंट का कितना होता है बेस करंट, 25%, 20%, 35%, 5%। हम आपको बताए हैं जो इमीटर करंट इक्वल टू क्या होता है, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। तो अगर इमीटर अगर 100% होगा तो बेस आपका 5% या उससे भी कम होता है, और कलेक्टर जो है कलेक्टर करंट 95% होता है। तो बेस करंट पूछ रहा है कितना हो जाएगा, 5% या उससे भी कम होता है, 5% या उससे भी कम होता है, ठीक है ना। बेस करंट कितना हो जाएगा, क्लियर है। चलिए तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एट द बेस इमीटर जंक्शन ऑफ ए ट्रांजिस्टर वन फाइंड्स। बेस इमीटर जंक्शन का बात कर रहा है, बेस इमीटर जंक्शन, ये अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो ये हो गया, एन है तो इसको निगेटिव से जोड़ेंगे, पी को पॉजिटिव से, ये हो गया फॉरवर्ड बैस, और कलेक्टर साइड को क्या करेंगे, रिवर्स बैस करते हैं, मतलब पी को निगेटिव से और एन को पॉजिटिव से, ये हो गया रिवर्स बैस। तो आउटपुट साइड को रिवर्स बैस करते हैं, इनपुट साइड को फॉरवर्ड बैस करते हैं, ठीक है। तो बेस ये क्या है, ये इमीटर टर्मिनल है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। तो कह रहा है बेस इमीटर जंक्शन, तो बेस और इमीटर के बीच का जो जंक्शन होता है उसको फॉरवर्ड बैस करते हैं। और फॉरवर्ड बैस में क्या होता है, फॉरवर्ड बैस में क्या होता है, तो बेस और इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बैस करते हैं, और फॉरवर्ड बैस में रेसिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। तो जो आपका बीजेटी है या सिंपल जो एनपीएन या पीएनपी ट्रांजिस्टर है उसमें इनपुट रेसिस्टेंस लो होता है और आउटपुट रेसिस्टेंस हाई होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये इनपुट साइड को फॉरवर्ड बैस करते हैं, आउटपुट साइड को रिवर्स बैस करते हैं, तभी ये ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। इस चीज को आपको एकदम फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इनपुट को फॉरवर्ड करते हैं, तो बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बैस करते हैं, और रेसिस्टेंस क्या होता है, लो होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, लो होता है, लो रेसिस्टेंस होता है। रिवर्स बैस करते ही नहीं है, वाइड डिप्लीशन लेयर होगा ही नहीं, फॉरवर्ड बैस में जो है डिप्लीशन लेयर कम होता है, और फॉरवर्ड बैस में रिवर्स बैस नहीं होता है, सॉरी इनपुट साइड को फॉरवर्ड बैस करते हैं, जो बेस इमीटर जंक्शन है इसको फॉरवर्ड बैस करते हैं। तो फॉरवर्ड बैस में रेसिस्टेंस का क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, लो रेसिस्टेंस, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, लो रेसिस्टेंस। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कीजिए, ये तो आप लोग को पता ही है। इन ए ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर में क्या होता है तो बता चुके हैं,
ट्रांजिस्टर में क्या होता है, इमीटर करेंट इज इक्वल टू बेस करेंट प्लस कलेक्टर करंट होता है। और आई हो गया, आई हो गया इमीटर करंट, इमीटर करंट, आई बी हो गया बेस करंट, बेस करंट, और आईसी हो गया कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट। डी ऑप्शन, रोशनी कह रही है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही बात है। आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए रोशनी, यहां तक समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए रोशनी समझने में। नो सर, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग क्लास।